जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। तो नए दिन के साथ नए लेक्चर की शुरुआत लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के बीच में। आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि आप लोगों के एग्जाम डेट शीट जो है आ चुकी है और सभी जो है जोरों शोरों से तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम में, और ये भी चाहते हैं कि सर मैथ में हम पूरे में से पूरे नंबर लेकर आए। बिल्कुल भैया, आपका एकदम सोचना सही है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले आप लोगों को जो ये रिवाइज इंडिया में क्लासेस मिल रही है ना, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है मैथ की। अगर आप लोगों ने यहाँ पर मैथ की क्लास को, मेरी क्लास को अच्छे से अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कम टाइम में आप बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हो। साथ ही साथ आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स भी यहां पर क्लियर हो सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को पूरी क्लास अच्छे से और ध्यान से अटेंड करनी है। आज हम मेनली बात करेंगे यहां पर चैप्टर की, और वो चैप्टर कौन सा है हमारा, यहां पर वृत्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। ठीक है, दुनिया गोल है हम हमेशा कहते हैं ना, और गोल से नाम आते ही गोले की जब भी बात होती है तो बच्चे क्या करते हैं भैया, गोले और जो है वृत्त दोनों को समझते हैं कि एक ही। अरे भैया, जो गोला है आपका स्फीयर वो है आपका 3D आकृति, और जो आपका गोला वृत्त है ये है आपका 2D आकृति। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज इस लेक्चर में आप लोगों को पूरा चैप्टर में जो है 30 मिनट के अंदर कवर करवाने वाला हूं। बस आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से समझना है, किसी भी तरह की कोई परेशानी आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छे से अटेंड कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप कहीं पर भी पीछे हटने वाले नहीं हो, क्योंकि 4 नंबर यहाँ से आपको एग्जाम में पूरे से पूरे मिलने वाले हैं। आप लोग भी चाहते हो कि एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले चैप्टर में, बिल्कुल भैया मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के साथ में यहाँ पर शुरुआत करूंगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले एक अच्छे से मोटिवेशन के साथ में, और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है ये ध्यान से देखिए। आज का हमारा मोटिवेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं। आपको पता है कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, ठीक है, उसमें आप परफेक्ट हो, एक तरह से परफेक्ट से मतलब कि काफी अच्छा खेलते हो, तो आपको बताइए यार मैं इसमें जो है जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हाँ भाई, वो मैं मानता हूं, इसीलिए कहा है कि जिस काम में सफल होने की सबसे ज्यादा संभावना है उसको करने में हम सफल तो हो जाते, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो उसको करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। जैसे कि आप लोगों से कहा जाता है कि भैया सभी के बच्चों के सपने की क्या क्या है, आप लोग कहोगे कि सर मुझे 90% लाने, कोई कहेगा 95 लाने, कोई कहेगा 100% जो है ईच सब्जेक्ट्स में लेकर आने। ईच सब्जेक्ट्स मीन्स आप कह सकते हो कि मुझे मैथ्स में भी लेकर आने, तो मुझे केमिस्ट्री में भी लेकर आने, मुझे फिजिक्स में भी लेकर आने। इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, देखो 90 आना इजी काम है, 95 आना इजी काम है, लेकिन अगर आप मैथ में पूरे 100 में से 100 नंबर लेकर आना चाहते हो तो आप लोगों के यहां पर क्या है, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे। और एफर्ट ज्यादा मारोगे तो आपको पता है कि ये भैया इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, पॉसिबल तो है, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा करनी होगी। तो ये आप लोग जब लेकर आओगे तो यहां पर श्रेष्ठता आप लोगों की नजर आएगी। इसीलिए मेहनत करते रहो, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, बस एक ही चीज ध्यान रखना, मैथ्स में 100 का टारगेट रहना चाहिए। अगर आपका 100 का टारगेट है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वृत्त से आखिर में ये वृत्त होता क्या है। वृत्त को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। वृत्त एक तल के उन सभी बिंदु का समूह होता है जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होते हैं। नियत बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है और अचर दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब अगर आप डेफिनेशन ध्यान से समझो तो आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूं, है ना। हमारा एक प्यारा दोस्त है रामलाल। कौन है भैया, रामलाल, है ना। ये शोले का रामलाल है, मूवी देखिए ना शोले, गब्बर जिसमें रहता है, ठीक है, उसका ये रामलाल है भैया। अब देखो एक पोल गाड़ दिया, है ना, क्या किया, पोल गाड़ दिया, एक पोल है ना। अब रामलाल को पोल डांस नहीं करना, पहले ध्यान रखना बात, ठीक है। अब पोल यहां पर गड़ा हुआ है, एक फिक्स है, ओके। यहां पर 5 मीटर की रस्सी बांध दी, है ना। अब ये डिस्टेंस रामलाल की यहां पर 5 मीटर की डिस्टेंस हो गई। गब्बर ने रामलाल को बोला कि रामलाल एक काम कर, जल्दी से इस रस्सी को लेकर चारों तरफ घूम जा पुल के। तो रामलाल क्या कर रहा है भाई, एक फिक्स्ड बिंदु, समझना मेरी बात। अगर हम बात करते हैं वृत्त की, किसकी बात करते हैं बेटा, वृत्त की बात करते हैं, तो आप लोग अगर ध्यान से देखते हो आपको यहां पर ये चीज बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आएगी। जैसे कि ये आपका हो गया फिक्स्ड बिंदु, ये आपका क्या हो गया, फिक्स्ड बिंदु, जिसके लिए हमने कहा है यहां पर नियत बिंदु, है ना। ठीक है, क्या कहा है, नियत बिंदु। तो ये हो गया आपका नियत बिंदु, है ना। अब ये 5 मीटर की रस्सी, रामलाल अभी यहां है, थोड़ी देर बाद रामलाल यहां आता है, थोड़ी देर बाद रामलाल यहां आता है, यहां 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 पहुंचता है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, 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 इस तरह से रामलाल जो है जहां से शुरू करता है वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो ये जो सारे बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इनका जो ये समूह रहेगा ये आपको एक जो आकृति बनाकर देगा, ये होगी आपकी वृत्त। ठीक है,
ये होता है नियत बिंदु, जिसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र। क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। क्लियर। अब इस नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी है ना, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, नियत बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ये सारी जो दूरियां आप देख रहे हो, ये सारी दूरियां कैसे रहती है? समान रहती है। तो इसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, ओके। और नियत बिंदु को हम कहते हैं केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंटर। क्लियर। और त्रिज्या को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ओके, यहां तक आपको बहुत बढ़िया तरीके से पता है। फिर आता है आपके पास में व्यास। व्यास बोले तो डायामीटर इंग्लिश में कहते हैं। सबसे लंबी जीवा को व्यास कहते हैं। यह वह जीवा है जो केंद्र से होकर गुजरती है ना। सबसे लंबी जीवा को क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। और सबसे लंबी जीवा कब होगी? जब वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगी। तो केंद्र कहाँ है वृत्त का? आप सभी को पता है, ये रहा भैया, ये वृत्त का केंद्र ही है ना, सभी को पता है। तो ये केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा क्या होगी? आपकी यहाँ पर व्यास होगी। ठीक है, व्यास को इंग्लिश में हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। ओके, क्लियर। इसको किससे लिखते हैं हम? कैपिटल स्मॉल डी से लिखते हैं। और व्यास जो है वो 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। और यहां से अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो व्यास का क्या करेंगे? हम आधा कर देंगे। ओके, ये भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से और अच्छी तरह से समझ में आता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला आता है आपके पास में जीवा। अब जीवा भी आपने नाम सुना ना, तो जीवा क्या होती है? वृत्त पर या वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं, है ना। वृत्त पर कोई भी 2 बिंदु स्थित है ना। क्लियर, आगे बात समझ में। वृत्त के 2 बिंदुओं को, कितने बिंदुओं को? 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बिंदु ये रहा। कहाँ है एक बिंदु? ये रहा। दूसरा बिंदु ये रहा। जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या होगी? यहाँ पर जीवा होगी। ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में। जीवा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोड। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अब छोटी छोटी सी पॉइंट्स पे बता देता हूं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। वृत्त पर 2 बिंदुओं से या वृत्त के 2 बिंदुओं से एक बिंदु, एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है ना। वृत्त के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक, यहां पर के कर लो बस। वृत्त के 2 बिंदुओं से केवल और केवल एक जीवा खींच सकते हो। अगर आपके पास में वृत्त पर 2 बिंदु है तो वहां पर मैक्सिमम आप एक जीवा खींच सकते हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को केंद्र से होकर गुजरना होता है। ठीक है, क्लियर। तो सबसे बड़ी जीवा कहां से गुजरेगी? केंद्र से। और केंद्र से अगर गुजर रही है तो वो क्या बन जाएगा? आपका व्यास बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जिसे वृत्त का व्यास कहते हैं। व्यास 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। वृत्त के 2 बिंदुओं से एक और केवल एक जीवा खींची जा सकती है, ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो आपका रिपीट होता है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं छेदक, जिसको हम कहते हैं सेकंड। क्या कहते हैं? सेकंड। क्या होती है भैया ये छेदक रेखा? एक रेखा जो, समझना ध्यान से, ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं, ये परिभाषाएं समझ में आ गई तो बहुत काम आसान हो जाता है। एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे हम वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लो वृत्त पर एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा। अब ये रेखा है ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में ये वृत्त है, समझना, ये आपके पास में वृत्त है। क्लियर, आपने ये रेखा खींची। अब जब आपने ये रेखा खींची तो ये खींची गई रेखा एक तो इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर वृत्त को क्या करती है? काटती है, मतलब छेदती है। क्लियर, इसीलिए इसे कहा गया है छेदक रेखा। नेक्स्ट आता है आपके पास में अर्धवृत्त, जिसको कहते हैं हम सेमी सर्कल, है ना। अब आपके पास में कोई वृत्त है, उस वृत्त का आप आधा कर दोगे। जैसे आपने मान लो ये वृत्त बनाया एक, ठीक है। अब इस वृत्त का क्या किया? आधा कर दिया। अब मर्जी आपकी, आधा या तो आप इस तरह से करो, है ना, ये आपके पास में वृत्त। अब मर्जी आपके, आधा आप इस तरह से करो, रहेगा तो अर्धवृत्त ही ना। ठीक है, ओके, क्लियर यहां तक। चलिए नेक्स्ट आता है आर्क, चाप, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। क्या बोलते हैं? चाप। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। अब देखो यहां पर आपने एक नाम सुना, परिधि। क्या नाम सुना? परिधि। ठीक है, सरकमफेरेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं,
है ना। वृत्त के लिए सरकमफेरेंस यूज किया जाता है वर्ड, और बाकी के जो आपके त्रिभुज रहेंगे, चतुर्भुज रहेंगे, इनके लिए पेरीमीटर यूज किया जाता है परिधि के लिए। ठीक है, ये आपका वृत्त, ठीक है। परिधि का मतलब क्या हुआ, परिधि का मतलब ये हुआ ये वृत्त का केंद्र हो गया। अब आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि रामलाल यहां पर है और रामलाल के हाथ में एक रस्सी है 5 मीटर की और वो इस पोल पर बंधी हुई है ना। रामलाल को बोला कि यहां से शुरू होना है और पूरा इसके चारों तरफ घूम जाना है और वापस उसी बिंदु पर आ जाना है जहां से शुरू किया था। तो रामलाल वापस यहां पर आ जाता है, आ गया। तो हमने कहा है कि वृत्त की परिधि का कोई भाग, तो ये पूरा एक कंप्लीट राउंड हुआ, तो ये क्या हो गई, इसकी परिधि हो गई, है ना। अब इसका कोई भाग, मान लो ये भाग, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ये हो गया ओ। तो ये जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, इसका चाप हो जाएगा। क्या बनेगा बेटा, ये चाप, मतलब हमने आर्क काट दिया, चाप काट दिया। इसीलिए कहा है यहां पर, माना ए तथा बी दो बिंदु वृत्त पर हैं, हम यहां से दो चाप पाते हैं। ठीक है, अब दो चाप कैसे भैया, एक तो लघु चाप और एक दीर्घ चाप, है ना, क्लियर। मेजर आर्क और माइनर आर्क। छोटा वाला जो चाप रहेगा, जैसे आपने ये वाला चाप काटा ये, तो इसको तो कहेंगे हम लघु चाप, क्लियर। क्या कहेंगे, लघु चाप। ये हो गया हमारा लघु चाप, लघु चाप। ओके, अब आपके पास में ये बड़ा वाला चाप ये है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम दीर्घ चाप। क्या कहेंगे, दीर्घ चाप कहेंगे। ओके, यहां तक क्लियर, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। नेक्स्ट, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है भैया, वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा दो त्रिज्याओं से घिरा होता है। वैसे तो आपको पता है कि ये आपका एक पूरा चैप्टर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना, वहां पर आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो देख लेना एक बार आप लोग। ठीक, ये आपका वृत्त, क्लियर, और ये आपका केंद्र हो गया, है ना। आपने क्या किया, एक आर्क काट दिया, चाप काट दिया, एक काट दिया। अब ये हो गया आपका चाप ए बी, हो गया। इस केंद्र को ओ नाम दे देता हूं। अब मेरे पास में इस ए बिंदु को मैं इस केंद्र से मिला देता हूं, इस बी बिंदु को मैं केंद्र से मिला देता हूं, मिला दिया। तो हमने कहा है कि वृत्त का वह भाग जो एक चाप तथा दो त्रिज्याओं से घिरा होता है। ये तो हो गया आपका एक चाप, ठीक, और ये हो गई आपकी दो त्रिज्याएं, तो इसे ही हम कहते हैं यहां पर त्रिज्यखंड। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेक्टर। क्या कहा जाता है, सेक्टर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में वृत्तखंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। अब यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना, है ना, इधर वाले भाग की बात करूंगा तो लघु त्रिज्यखंड और बड़े वाले की बात करूंगा तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में एक वृत्त एक जीवा द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो वह आकृति, जैसे कि आपका ये वृत्त है, ठीक है, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये इसका केंद्र हो गया, है ना। अगर मैं इतनी बात करूं तो ये क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई। लेकिन ये वाला जो भाग रहेगा, ये है ना, ये वाला सिर्फ ये, तो ये हो जाएगा आपके इसका वृत्तखंड। ओके, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नाम सुनने को मिलता है आपको यहां पर सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहा जाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दो वृत्त आपके पास में जिनका केंद्र समान हो, समझना मेरी बात, केंद्र क्या हो, समान हो, केंद्र समान से मतलब है एक ही, इनका केंद्र क्या हो, एक ही हो, ठीक है, और त्रिज्याएं क्या हो, अलग अलग। जैसे कि आप लोग ध्यान से देखोगे, यहां पर मैं आपको बताता हूं, दो वृत्त है आपके पास में, एक वृत्त ये रहा, ठीक है, और दूसरा वृत्त ये रहा, ठीक है, ये हो गए आपके दो वृत्त, हो गए। अब इनका केंद्र तो क्या है, एक ही है, दोनों का केंद्र आपको एक ही नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं त्रिज्याओं की बात करूं, किसकी, त्रिज्याओं की, इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं स्मॉल आर नाम दे देता हूं। क्या दे देता हूं, स्मॉल आर, ठीक। इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर नाम दे देता हूं। तो ये हो गया आपका सकेंद्रीय वृत्त, मतलब जिनकी त्रिज्याएं जो है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका केंद्र क्या होगा, समान होगा। केंद्र क्या होगा, समान होगा। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याओं का माप अलग अलग हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उसका केंद्र एक ही होना चाहिए दोनों वृत्तों का, ठीक है। नेक्स्ट, परिवृत्त। परि का मतलब हो गया
पापा की परी नहीं, ध्यान रखना। परिवृत्त मतलब कि चारों ओर की बात की जा रही है, ठीक है। सर्कम सर्कल इसको इंग्लिश में कहा जाता है। परिवृत्त क्या होता है? वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के परितय खींचा जाता है जिससे त्रिभुज के शीर्ष वृत्त की परिधि पर होते हैं। देखो त्रिभुज के शीर्ष की बात करूं, एक तो ये शीर्ष है ना, ये वाला शीर्ष, ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष। हमने क्या किया भाई, ये तीनों जो त्रिभुज के शीर्ष हैं ये कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है। कहां पर है? वृत्त की परिधि पर है, इसीलिए इसको नाम दिया है परिवृत्त। क्या नाम दिया है? परिवृत्त नेम दिया गया है। ओके, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है ये? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो। देखो अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो उसको हम परिवृत्त कहेंगे, ठीक। अगर कोई चतुर्भुज है और उसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, स्पर्श रेखा। अब यहां से आपको ध्यान से समझना है। स्पर्श, स्पर्श से क्या समझते हो आप लोग? स्पर्श से आपके दिमाग में क्या आता है? स्पर्श से सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा टच करना, ये आएगा ना भाई, छूना, यही कहते हैं ना स्पर्श का मतलब। तो अब हम वृत्त की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वृत्त की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास में स्पर्श रेखा है, मतलब एक रेखा है जो स्पर्श करेगी, किसको स्पर्श करेगी? वृत्त को। ओके, तो वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल पहले वृत्त देखते हैं हम। ये हमारा एक वृत्त हो गया यहां पर हमारा ये वृत्त। चलिए अब ध्यान से देखना है यहां पर, बिल्कुल और अच्छे से ध्यान से देखना है। मान लो वृत्त के यहां पर कोई बिंदु है ना, यहां पर कोई बिंदु है। अब आपने एक रेखा खींची, ठीक है, तो ये रेखा इस वृत्त को क्या कर रही है? स्पर्श करती हुई जा रही है, टच करती हुई जा रही है। ये तो इसका केंद्र हो गया, ये तो इसका केंद्र हो गया, है ना, और ये क्या हो गई? इसकी स्पर्श रेखा हो गई। इसीलिए कहा है हमने कि वह रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है, केवल एक ही बिंदु पर मिलती है। अब हो सकता है वो बिंदु यहां हो, मतलब थोड़ा सा इस तरह से ले लो, ठीक है, हो सकता है वो बिंदु इस तरह से हो सकता है इस तरह से हो सकता है इस तरह से, इस तरह से, मतलब इसके टाइप्स कितने भी हो सकते हैं अलग अलग प्रकार से, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, अब यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर वृत्त पर एक बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, और यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलता है ना। क्वेश्चन आप लोगों को मैं यहां पर बताऊंगा कि ये वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने हैं और समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो इसी तरह के मिलेंगे, इतना सा विश्वास रखना। ओके, तो आगे हम देखते हैं, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त पर मिलती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। मान लो स्पर्श रेखा वृत्त पर इस बिंदु पर मिलती है ना, तो इसको हम कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु, ठीक है। और ये क्या हो गई आपकी स्पर्श रेखा, क्या हो गई ये आपकी स्पर्श रेखा। ओके, रिपोर्ट है यहां तक, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब महत्वपूर्ण पॉइंट्स में बता रहा हूं, इनको ध्यान से समझना है और अपने दिमाग में बिठाना है। पहला पॉइंट, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, अगर मान लो आपके पास में वृत्त है और उस पर कोई एक बिंदु है ना, समझना, ये आपका वृत्त है। क्या हो गया? ये आपका वृत्त हो गया। अब यहां पर ये आपके पास में वृत्त है और वृत्त पर एक बिंदु है। अब वो बिंदु कहीं पर भी हो सकता है। मान लो वो बिंदु यहां पर है, या मान लो यहां पर है, या मान लो यहां पर है, या मान लो यहां, कहीं पर भी, मतलब वृत्त पर कहीं पर भी हो सकता है और केवल एक बिंदु। अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो वहां से हम कहेंगे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा, मतलब अगर यहां कोई बिंदु है तो हम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये रही स्पर्श रेखा, ठीक है, क्लियर। और यहां पर स्पर्श कर रही ना, इसको कहेंगे हम स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ओके, रिपोर्ट, कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए, एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अब देखो, दोनों में डिफरेंस समझना, दोनों में डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक वृत्त है, दोनों में डिफरेंस समझना क्यों ज्यादा जरूरी है? देखो, अगर वृत्त पर केवल एक बिंदु है
तो आप कहोगे कि वहां से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन आपसे यह बोला जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना। तो हम कहेंगे एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, जब एक बिंदु है वृत्त पर तो एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और सिर्फ ये बोला जाए कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अरे भैया यहाँ पर तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, ये खींची जा सकती है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह, मतलब अनेक प्रकार से स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलो अगला पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं, आपके पास में दो वृत्त है ना, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से टच करते हैं, बाहरी तरफ से, समझना यहां पर ध्यान से देखो, कहां से, बाहरी तरफ से, ये दो वृत्त है और ये बाहर की तरफ से टच कर रहे हैं, एक तो इधर से, एक इधर से और एक इधर से, तो हम कहेंगे तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो वृत्त है और वो बाहर की तरफ से एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो तीन स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक वृत्त ये, एक वृत्त ये, ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतर रूप से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, है ना, तो हम कहेंगे वहां से केवल और केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अंतर रूप से अगर दो वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, आप लोगों को यहां से पिक्चर देखकर सारी चीजें जो है क्लियर भी हो रही होगी, मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या कोई परेशानी होगी। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, एक वृत्त ये रहा, ओके, दूसरा वृत्त ये रहा, क्लियर। अब ये वृत्त क्या कर रहे हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ओके, क्लियर है, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। नेक्स्ट, यदि दो वृत्त आपके पास सकेंद्र वृत्त हैं, उन पर एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती। क्लियर है, ये भी ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट, यदि दो वृत्त एक दूसरे को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करते, दो वृत्त है कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो उन पर हम कहेंगे चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कितनी स्पर्श रेखाएं, चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ओके, चलिए और भी बता देता हूं कुछ, है ना, वो भी आप लोग सीख रहे हो। अगर आपके पास में कोई वृत्त है ना, और वृत्त के बाहर की तरफ देखो, समझना मेरी बात, तीन पॉइंट बताऊंगा मैं यहां पर, समझना। अगर वृत्त के ऊपर कहीं पर भी एक बिंदु है, वृत्त पर कहीं पर भी एक बिंदु है, तो हम कहेंगे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में, समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर आपके पास में वृत्त है, ये लो, और वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, अंदर कोई बिंदु है ना, कहीं पर भी, यहां पर हो सकता है, यहां कहीं पर भी, ठीक है, तो हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन 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 अगर हमारे पास में वृत्त है और वृत्त के बाहर की तरफ कोई बिंदु है, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई बिंदु है, तो हम यहां से दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी, दो स्पर्श रेखा, ठीक है, ये और ये। क्लियर। मान लो ये आपका पी हो गया, ठीक है, ये टी हो गया और ये आर हो गया। क्लियर। तो हम क्या देख रहे हैं, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो हम क्या देख रहे हैं, ये टीपी और ये पी आर, ये दोनों क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। कब, जब वृत्त के बाहर की तरफ कोई बिंदु स्थित है। यहां से मैंने आपको सारी कंडीशंस बता दी है अलग अलग, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट या किसी को कोई परेशानी यहां पर रहने वाली है। ओके, चले आगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चंस कुछ। इन क्वेश्चंस के बिहाफ पर आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई ज्ञात कर रही है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक वृत्त की बात हो रही है, तो ये लो वृत्त, ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त, हो गया। चलिए अब इस वृत्त में हम कहानी देखते हैं आगे की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंदु P पर स्पर्श रेखा है ना, PQ, मतलब यहां पर बिंदु P पर, ये बिंदु P हो गया, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा, ये Q ले लेते नाम, क्या ले लेते इसको,
क्यू ले लेते हैं। क्लियर? ओके, फिर क्या बोला गया है, क्यू पर इस प्रकार मिलती है, मतलब ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु, ओ से जाने वाली, ये बिंदु ओ हो गया, क्या हो गया, बिंदु ओ हो गया, यहां से जाने वाली एक रेखा इस प्रकार जाती है कि वो कहां पर मिलती है, वो क्यू पर मिलती है। ठीक है, इस तरह से मिलती है, मतलब वो, ये देख लो। क्लियर? अब आपको ऑलरेडी बोला है कि ये जो त्रिज्या है, ये की त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, कितनी है, 5 सेंटीमीटर की। आपका ये ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको ये लंबाई निकालनी है, आपको पी क्यू की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है, ठीक है, तो दिया है तो हम देखते हैं क्या क्या हमें दिया है। यहां पर ओपी कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक, ओ क्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्लियर? और नेक्स्ट हम अगर आगे देखते हैं तो हमें नजर आता है, निकालना है पी क्यू की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है त्रिभुज, अगर आप देखोगे पी ओ क्यू से, इस त्रिभुज से अगर आप देखोगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, पी क्यू का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा ना। इसके अलावा तो आपके पास में कुछ भी लग रहा है क्या आपको, फटाफट से बताओ भाई, जल्दी से मुझे बताओ, क्या यहाँ पर ये लग रहा है आपको, भाई 90 डिग्री हमेशा ये ध्यान रखना, ये होगा, ये है ना, ये। क्लियर? सबसे बड़ी जो बच्चों से गलती होती है वो यही होती है ना, सबसे बड़ी गलती जो होती है वो यही होती है, हमेशा ध्यान रखना, केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब यहां से पूरा ही चेंज हो गया, यहां से अगर हम यहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। तो फाइनली हम देखेंगे पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे, एक मिनट, पी क्यू हमें निकालना है ना, पी क्यू हमें निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओ क्यू कितना है, 5। ठीक है, तो ओ क्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी है 5, 5 का स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 माइनस 25, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर आपके पास में आ गया यहाँ से 119। ठीक, तो पी क्यू बराबर आ जाएगा √119 सेंटीमीटर। खत्म, इतना सा आपको करना है और कुछ नहीं करना है। छापो फटाफट से, फिर चलते हैं हम इसके आगे। फटाफट से नोट कर लो बेटा, मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई डाउट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट, अच्छा सेम क्वेश्चन नहीं था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वाह भाई वाह, ये हमारा एक वृत्त है। ठीक है, क्या बोला है कि वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, केंद्र से दूरी पर एक बिंदु ए है, मान लो यहाँ पर ए बिंदु है। ठीक है, और ये दूरी आपके पास में 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा बन रही है आपकी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और इसको मैं बी नाम दे देता हूं, ये लो। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको यहां पर निकालना है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या क्या है, ओबी। त्रिज्या क्या है आपके पास में, ओबी। तो अब अगर आप यहां से देखोगे तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, ओ ए का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, और ए बी कितना है आपके पास में, ए बी आपके पास में 4, तो 4 का स्क्वायर, और ये ओ बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 बराबर 16 प्लस ओ बी स्क्वायर। इस 16 को भेजो इधर, तो 25 माइनस 16 बराबर ओ बी स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर बराबर 9। तो ओ बी का मान कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर ए में है। इस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए भाई, तो ये आपके पास में था चैप्टर वृत्त। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी अच्छे से चीजें समझ में आई होगी, किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को सेशन में मजा आया है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताना
ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसके अलावा आप लोग नेक्स्ट कौन से सेशन मतलब चैप्टर का जो है 30 मिनट्स में रिवीजन करना चाहते हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी नहीं भूलना है। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क भी दिया गया होगा, तो फटाफट से जाकर आप लोग जो है होमवर्क भी कर सकते हो, वहाँ पर भी आप लोगों को क्वेश्चन इसके मिलने वाले हैं। तो बेटा आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई है। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी या कोई डाउट रहा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।